हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। एंड हमारा जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है सीएमए इंटरमीडिएट एक्सक्लूसिव बैच। तो क्या हाल चाल है आप सबके? पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारा क्लास डेली अपडेट हो रहा है और ऑल्टरनेट डे पे हमारा क्लास रेगुलर अपडेट होता है। और हमारा जो सिलेबस है वो टाइम से हम लोग खत्म कर देंगे। और आप अपने पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करिए और जो भी परेशानी आए, दिक्कत आए, हमसे शेयर करिए। हम लोग उसके लिए हमेशा रेडी हैं, उन परेशानी दिक्कत को सभी को ठीक ठाक करने के लिए। ठीक है, तो आपके अपने क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आप जो अभी तक पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस एंड ऑल, वो देखिए, ट्रायल बैलेंस हमारा छोटा सा चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सक रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बाहर जाकर जितना हो सक रहा है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। और आज हमारा जो क्लास है इसमें हम कुछ नोटिंग्स लिखेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे अपने हिसाब से कि भाई कैसे किस तरह से इस चैप्टर को डील करना है। तो स्टार्ट करें, चलो। तो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार फटाफट। जय हिंद बच्चों लोग, एकदम बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 02 ट्रायल बैलेंस। तो मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ट्रायल बैलेंस। और अब बात करते हैं हम कुछ नोटिंग्स की। तो हमारा जो पॉइंट चल रहा था उसमें एक नोटिंग चल रहा था हमारा, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसी नोटिंग को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है, पहला तो ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। दूसरा एक पॉइंट उसमें लिखना कि इफ परचेज इज एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, देन ओपनिंग स्टॉक will not appear, then opening stock will not appear। तो ये लाइन एकदम काम की है, आप इसको याद रखेंगे। कब कब नहीं ओपनिंग स्टॉक अपीयर होगा? जब जब एडजस्टेड परचेज दिया रहेगा या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहेगा, तब तब हमारा ओपनिंग स्टॉक अपीयर नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में था तो यहाँ पर ऐसा हेडिंग डाल दें, एक ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में है तो ये क्लोजिंग स्टॉक का हेडिंग डाल के रखेंगे अपने। क्लोजिंग स्टॉक, मैं इसको एक बार पहले रेड पेन से कर देता हूँ। देखो, क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, इफ परचेज इज एडजस्टेड विथ क्लोजिंग स्टॉक, इफ परचेज इज एडजस्टेड विथ क्लोजिंग स्टॉक, देन क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। इफ परचेज इज नॉट एडजस्टेड देन इट विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। एक लाइन और लिख लो इसमें, इफ COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन, देन क्लोजिंग स्टॉक will appear
इन ट्रायल बैलेंस, विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। अब इस पर मैंने डिस्कशन किया था पिछले वाले क्लास में, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन इस वाले क्लास में भी कर लेता हूं इस पर, ठीक है। देखो क्यों अपीयर नहीं होगा इस पर बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने डिस्कशन किया था, यहां देखो लिखा हुआ, कहीं एक जगह मैंने डिस्कशन किया था, ये रहा। ये मैंने डिस्कशन किया था इस पर बढ़िया से, तो इसीलिए मैं फिर से डिस्कशन एक बार कर देता हूँ आपके साथ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अच्छे से। वहाँ मैंने रफली डिस्कशन किया था, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। आप एग्जाम्पल ले लो। मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो मैंने उस वाले में लिया था। एक कैश परचेज है 4 लाख रुपए का, क्रेडिट परचेज है 2,40,000 रुपए का, ठीक है। कैश परचेज है 4 लाख का, क्रेडिट परचेज है 2,40,000 का। गुड्स सोल्ड आउट ऑफ परचेज 4 लाख, 5 लाख कर लो इसको, 5 लाख। ये कॉस्ट है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टेड परचेज एंड ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टेड परचेज। ट्रीटमेंट की जगह ट्रायल बैलेंस लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने में एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ आज, एकदम ऐसा नॉर्मली। देखो सोल्यूशन में आ जाओ। देखो अगर हम परचेज का लेजर बनाते हैं तो फिर कैसा दिखेगा। ये है परचेज का लेजर हमारा। इस परचेज के लेजर में 2 कैश लिखते हैं आप, और अमाउंट लिखते हैं 4 लाख। फिर 2 क्रेडिटर्स लिखते हैं आप, और अमाउंट लिखते हैं 2,40,000। ऐसा, ये मान लो पहला वाला केस है विथ एडजस्टेड परचेज, या अपन मान लो ये विदाउट एडजस्टेड परचेज है, ठीक है, विदाउट। ये विदाउट एडजस्टेड परचेज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जो गुड्स बिक गया है वो कितने का है, तो जो गुड्स बिक गया वो 5 लाख का, तो इसके परचेज वगैरह में से कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं आएगा, हमारा परचेज एम ही दिखेगा। तो ये बाई बैलेंस सी डी होगा 6,40,000।
ठीक है, ऐसा 64 लाख हो गए, 6,40,000। अब देखो जब इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, इसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो कैसा बनेगा? जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें लिखेंगे परचेज 6,40,000 डेबिट में, ठीक है, 6,40,000 और कुछ नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बोल करके कोई आइटम नहीं आएगा, समझ रहे? क्यों नहीं आएगा बताता हूँ। अगर परचेज विदाउट एडजस्टेड है तो आपको जितना परचेज दिखाना है आपने ऑलरेडी दिखा लिया है, ठीक है, ऐसा मतलब आपको दिखाना है कि टोटल आपने कितना खर्च किया है और टोटल परचेज की वैल्यू कितनी है वो आपको दिखाना है। तो टोटल परचेज की वैल्यू हमारे पास ना 6,40,000 हमने पूरा दिखा लिया है। तो अब हमें एक्स्ट्रा जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बच कितने का रहा है? क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 6,40,000 का परचेज है माइनस 5 लाख रुपए का बेचा हमने, तो 1,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना है। अगर हम ये क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 का यहाँ दिखा देते हैं, समझो अगर मान लो हमने दिखा दिया गलती से, तो हमारे डेबिट साइड में देखो कितना आ जाएगा, 7,80,000 टोटल, जबकि ये गलत है। 7,80,000 हमने 7,80,000 का कोई भी खर्च किया ही नहीं है, कोई भी एक्सपेंडिचर किया ही नहीं है, कोई भी परचेज किया नहीं है। मतलब हमारे पास 7,80,000 के गुड्स है ही नहीं है। टोटल गुड्स अवेलेबल ये 7,80,000 के हैं नहीं। टोटल गुड्स अवेलेबल एक्चुअल में कितने के हैं? 6,40,000 के। तो भाई हम 6,40,000 ही दिखाएंगे ना, ऐसा। अब देखो, अब अगर मान लो मैं विथ एडजस्टेड परचेज ले लेता हूं, विथ एडजस्टेड परचेज, अगर मैं विथ एडजस्टेड परचेज लेता हूं और विथ एडजस्टेड परचेज लेता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं फिर से वो परचेज वाला लेजर ओपन करूंगा। ये जो हमारा लेजर है परचेज वाला, ये मैं फिर से ओपन कर रहा हूं। यहां पर लेजर डाल दिया। अब देखो, अब उसके बाद 6,40,000 रुपए का हमारे पास टोटल परचेज है। उसमें से हमारे पास हमने 1,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा लिया है, 140,000 का, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब मैं ना परचेज को एडजस्ट कर रहा हूं विथ क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब मैं परचेज को क्लोजिंग स्टॉक से अलग कर रहा हूं। परचेज विदाउट एडजस्टमेंट मतलब ग्रॉस परचेज, इतना परचेज पड़ा हुआ। परचेज विथ एडजस्टमेंट मतलब भाई परचेज में से एडजस्टमेंट जो होना था वो हो गया, मतलब परचेज में से जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू घटना था वो घट गया। तो 6,40,000 का परचेज किया हमने और एक आइटम क्लोजिंग स्टॉक का हमने बुक कर लिया, कितने का? 1,40,000 का। मतलब अगर विदाउट एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर कभी नहीं खुलता है, लेकिन अगर हम परचेज को एडजस्ट कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर खुल गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का जैसे ही लेजर खुल गया तो आपके पास बाई बैलेंस रेडी फिगर कितना बच रहा है? 5 लाख रुपए। इसका मतलब है कि आप फिर क्लोजिंग स्टॉक का भी एक लेजर ओपन करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक के लेजर में क्या लिखेंगे? टू परचेज, और यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे 1,40,000, और ये 1,40,000 का अमाउंट जो रहेगा वो बाई बैलेंस रेडी भी होगा, 1,40,000। तो अब अगर इसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, इसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, तो उस ट्रायल बैलेंस में
हम परचेज दिखाएंगे कितना, जो सिटी फिगर है 5 लाख और हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे कितना 1,40,000। तो टोटल अवेलेबल गुड्स हमारे पास कितना हो गया, टोटल अवेलेबल गुड्स 640। वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर विथ एडजस्टेड परचेज रहेगा तो वो कहानी है, विदाउट एडजस्टेड परचेज रहेगा तो ये कहानी है, ठीक है। आई मीन विद एडजस्टेड परचेज रहेगा तो ये कहानी है, एंड विदाउट एडजस्टेड परचेज रहेगा तो वो कहानी है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो हमें ये छोटी सी नोटिंग लिखवानी थी। उसके बाद वो मैंने लिखवा दिया आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। और जो सवाल बचे हुए हैं वही सवाल हम करते हैं, और फिर उनके बाद हम ये चैप्टर भी ख़त्म करते हैं। 1 2 हो गया, 2 हो गया था हमारा। प्रॉब्लम नंबर 3 पर आना। प्रॉब्लम नंबर 3 इज क्वाइट गुड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3 पर आना। प्रॉब्लम 03। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एसआर लिमिटेड एज एट 31/3/2021 इज 292,000, ठीक है। एंड दैट ऑफ द क्रेडिट साइड इज 1,80,800। मतलब डेबिट साइड बता रहा है कितना 2,92,000 रुपए का, और क्रेडिट साइड बता रहा है कितना 1,80,800 रुपए का, ठीक है। तो ये दो साइड बता रहे हैं, अलग अलग तरह का बैलेंस आ रहा है, इनमें क्या बात है देखना पड़ेगा। आफ्टर डिटेल चेकिंग द फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। एरर्स आइडेंटिफाई हुए, डिटेल चेकिंग के बाद में क्या क्या एरर्स आइडेंटिफाई हुए देखो जरा। जो एरर्स आइडेंटिफाई हुए, करेक्ट फिगर एज इट शुड बी, इसका मतलब ये कि करेक्ट फिगर क्या होना चाहिए वो दे रखा है इन्होंने। और दूसरा, फिगर एज इट अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, फिगर ट्रायल बैलेंस में जो अपीयर हुए हैं वो दे रखे हैं इन्होंने। मतलब सही फिगर ये था, गलत फिगर ये उन्होंने डाल दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस का करेक्ट टोटल निकाल के देना है कि करेक्ट टोटल क्या आएगा ट्रायल बैलेंस का। अब आप समझिए करेक्ट टोटल क्या आएगा ट्रायल बैलेंस का, हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। इस तरह के सवाल को कैसे करना है, यहाँ लिखो एसआर लिमिटेड, यहाँ लिखना पर्टिकुलर्स,
कैलकुलेशन फॉर करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैलकुलेशन फॉर करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ लिखना पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखना डेबिट, यहाँ लिखना क्रेडिट। अब देखो, सबसे पहले हम उठाएंगे क्या, बैलेंसेस। डेबिट का है 292 और क्रेडिट का है 180,800। बैलेंस 2,92,000 और क्रेडिट का है 1,80,800, ऐसा। अब उसके बाद क्या है, बोल रहा है कि करेक्ट फिगर एज इट शुड बी, मतलब करेक्ट फिगर इतना रुपया होना चाहिए था ओपनिंग स्टॉक का 12,000 रुपया, और जबकि दिखाया गया है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया दिखाया गया। मैं बता दूं, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को थोड़ा सा और तरीके से इंस्टीट्यूट आपका बना सकता था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। अब क्यों नहीं बनाया, अब वही जाने। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी टाइप सवाल हो जा रहा है, मैं आपको थोड़ा टफ टाइप सवाल कराऊंगा, चिंता ना करो। 12,000 रुपया करेक्ट फिगर होना चाहिए था, आपने कितना डाला है, 8,000 रुपया। इसका मतलब कि आपने 4,000 कम डाला है ना, तो 4,000 कम है, तो इसका मतलब 4,000 और डालना चाहिए हमें। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 12,000 माइनस 8,000, 4,000 रुपया, ये प्लस फिगर है। ठीक है, अब देखो दूसरा, सैलरीज है कितना, 28,800, आपने डाला कितना है, 50,400। तो भैया हमें डेबिट साइड में 28,800 डालना चाहिए था, हमने डेबिट साइड में 50,400 डाल दिया। तो हमें डेबिट साइड से माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सैलरीज, यहाँ लिखेंगे 50,400 माइनस 28,800। कितना अधिक रुपया हमने डेबिट साइड में डाल दिया है, हमें डालना था 28,800 और हमने डाल दिया है 50,400 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 50,400 माइनस 28,800, 21,600 रुपया हमने अधिक डाल रखा है किसमें, डेबिट साइड में। तो हम डेबिट साइड से 21,600 रुपया घटाएंगे, घटा दिया हमने, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, मतलब डेटर्स जिसको बोलते हैं, डेटर्स में हमने 83,200 रुपया डालना था, हमने 1,26,400 रुपया डेटर्स में डाल दिया है, ये भी बढ़िया बात है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको डेटर में यानी अकाउंट रिसीवेबल में, अकाउंट रिसीवेबल हमें डालना था 83,200, हमने 1,26,400 डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, 1,26,400 माइनस 83,200 कितना होता है, 1,26,400 माइनस 83,200, 43,200 रुपया हमने एक्स्ट्रा डाल दिया। तो हम 43,200 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस कर दिया। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिटर्स, 64,800 रुपया डालना चाहिए था, हमने कितना डाला है, 14,400 रुपया, हमने डाला है 14,400 रुपया। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स 64,400 डालना चाहिए, 64,800, हमने डाला है 14,400, 64,800 माइनस 14,400, इतना कम डाला है हमने। तो जितना कम डाला है उसे क्या करना पड़ेगा, देखिए 14,400 डाला है, हमें डालना था कितना, क्रेडिट साइड में 64,800, तो हमने कम कितना डाला है वो देखना पड़ेगा, 64,800 माइनस 14,400,
50,400 रुपया हमने क्या किया है, कम डाला था, हम 50,400 प्लस कर देंगे। अब ये जो टोटल आएगा वो करेक्ट टोटल ऑफ हमारा ट्रायल बैलेंस होगा। तो अब आप जोड़ लो, करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा है, 292,000 माइनस 21,600 माइनस 43,200 प्लस 4,000, 2,31,200। उसके बाद 1,80,800 प्लस 50,400, 2,31,200। बोला अ बुक कीपर ड्रॉज अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31 December 24 इन विच ही कास्ट टोटल डेबिट ऑफ रुपीज 46,500, 46,500 का टोटल डेबिट बैलेंस उसने कास्ट किया है, एंड टोटल क्रेडिट ऑफ 21,300 का टोटल क्रेडिट बैलेंस कास्ट किया है। ऑन द चेकिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग वर डिस्कवर्ड। बोला बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने पर ये सब उसको पता चला। क्या पता चला, देखो पता ये चला कि करेक्ट लेजर बैलेंस ये दिया हुआ और फिगर शोन इन ट्रायल बैलेंस ये है। क्लोजिंग स्टॉक नॉट येट एडजस्टेड, मतलब अभी तक ये एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक कहने का मतलब परचेज के साथ एडजस्ट हो गया। तो अगर परचेज के साथ ये एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ये कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन उसने 45 रुपया डेबिट साइड में दिखा रखा, तो ये गलती है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 350 रुपये, ये क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को बहुत सारा डिस्काउंट जो है क्रेडिटर से मिलने वाला है फ्यूचर में, अब रेगुलर बेसिस से मिलता है, तो मैंने क्या किया, उनके लिए प्रोविजन बना लिया, जबकि ये गलत है, ये तर्क संगत बेसिस पे सही नहीं है, ये गलत चीज़ होता है। कि आने वाला इनकम को आप एंटिसिपेट कैसे कर सकते हैं, ये तो एकदम ही गलत है ना भाई। आने वाले इनकम को आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो इनकम है आपकी उसको आप एंटिसिपेट करके आज ही एसेट मान ले रहे हैं, क्या पता वो दे नहीं दे। तो खैर जो भी हो, तो उस हिसाब से ये ना ये एसेट कहलाता है, जबकि टेक्निकली ये सब एसेट वगैरह होता नहीं है। तो इसको डेबिट साइड में डालना चाहिए, तो उन्होंने क्रेडिट साइड में डाल दिया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारा एसेट होता है 9700, डेबिट में डालना चाहिए, तो वो 9350 क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में डाला 9350। 6400 लोन और मॉर्गेज, मतलब ये लाइबिलिटी है, उन्होंने 4600 क्रेडिट साइड में डाला, मतलब कम पैसा क्रेडिट साइड में डाला है। बैंक कोड 9980, उन्होंने 9980 डाला है, लेकिन वो डेबिट साइड में डाल दिया, जबकि उनको डालना कहाँ चाहिए, क्रेडिट साइड में डालना चाहिए। ठीक है, तो ये सब गलती उन्होंने की है। अब देखो, अब क्या है कि हमें इसको ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एग्जैक्ट चीज। कैलकुलेशन फॉर करेक्ट ट्रायल टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ लिखो बैलेंसेस, और इधर कितना है 46,500 और 21,300, तो इधर 46,500 है और इधर है 21,300। क्लोजिंग स्टॉक नॉट येट एडजस्टेड, मेरे को बताओ एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आएगा क्या? हाँ सर, एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड नहीं है वो कभी क्लोजिंग स्टॉक कभी भी अपीयर नहीं करता ट्रायल बैलेंस में, ये मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। तो 45 रुपया डेबिट साइड में दिखा रखा है, तो लेकिन 45 रुपया डेबिट साइड में दिखाना नहीं चाहिए, तो यहाँ लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड 4500, ये हम यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस यहीं दिखा दो, यहाँ ठीक नहीं लगता। ये माइनस करना, ये आइटम हो गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 350 एसेट में दिखाना चाहिए, डेबिट में तो उसने क्रेडिट में दिखा रखा है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर
ऑन क्रेडिटर, डेबिट में दिखाओ 350 रुपया और क्रेडिट से माइनस कर दो 350 रुपया, ठीक है, 360 रुपया जितना वो दिखा रखा है। फिर लीज होल्ड लैंड 9700, उन्होंने लेजर का बैलेंस था, उन्होंने दिखाया कितना 9350 डेबिट साइड में। तो लीज होल्ड लैंड हमारा एसेट है, डेबिट साइड में ही दिखाना चाहिए, तो हमने डेबिट साइड में ही दिखाया है लेकिन 9350 दिखाया है। तो यहाँ 350 रुपया और जोड़ देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा वो। यहाँ 350 कम दिखाया हमने। लोन और मॉर्गेज लायबिलिटी है, तो हमने क्रेडिट साइड में दिखाया है लेकिन 1800 रुपये कम दिखाया। 6400 माइनस 4600 होता है 1800 रुपये। लोन ऑन मॉर्गेज 6400 माइनस 46, इतना रुपया कम दिखाया, दैट इज इक्वल टू 1800 रुपया। तो ये 1800 रुपया और ऐड करना होगा। उसके बाद बैंक ओडी 9980 है, उसको डेबिट में दिखा दिया, जबकि दिखाना कहाँ था, क्रेडिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, बैंक ओडी को क्रेडिट से माइनस करेंगे। तो डेबिट से माइनस कहाँ दिखा है, डेबिट साइड में दिखा दिया। तो डेबिट से 9980 माइनस करेंगे और क्रेडिट में 9980 प्लस कर देंगे। ये हो गया। अब इसको बराबर कर लो मैंने देखो एक नया तरह का प्रॉब्लम आपको करा दिया। 32720 और इस साइड वाला कर लो 300 माइनस 360 प्लस 1800 प्लस 32700। तो भाई ये वाला जो हमारा है ना, कंप्लीटली ये बैलेंसेज हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का सवाल था, मैंने नया प्रॉब्लम ऐड किया है, प्रॉब्लम इसमें था नहीं, तो मैंने जानबूझ के इसमें ऐड किया है अलग जगह से आपको सहायता मिलेगा। अब हम आते हैं पीवाईपीज़ में, और पीवाईपीज़ में मैं सबसे पहले प्रॉब्लम करूँगा आपका दिसंबर 23 का। तो आ जाओ पीवाईपी सॉल्व कर रहे हैं अपने। एग्ज़ाम प्रॉब्लम, एग्ज़ाम प्रॉब्लम दिसंबर 23, एग्ज़ाम प्रॉब्लम दिसंबर 23। क्वेश्चन नंबर है 1, प्रॉब्लम है 1 प्रॉब्लम है 1। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है। ये क्या कहता है पहले इसको समझो, और ये कितने नंबर का आया था मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये 7 मार्क्स का प्रॉब्लम, 7 मार्क्स। तो 7 नंबर के प्रॉब्लम है, ऐसे आपको दिखेंगे। ये इजी प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। आपको थोड़ा सा बिना ये सवाल किए नहीं बनेगा, एकदम एकदम गारंटेड है बॉस कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज एट 31/3/2023। परचेज दे रखा है 65,000 रुपये का, कैलेज इनवॉल्व, वेजेस, सैलरी जो भी दे रखा है, वट एवर इट इज, कैश, बैंक, क्रेडिटर, फर्नीचर, कैपिटल, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, यहाँ तक दे रखा डेटा। फिर कह रहा है कि सैलरी, अच्छा ये नोट है, मतलब ये नोट है आपका, यहाँ पे लिख लो नोट, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, शायद टीम ने मेरे सवाल बनाते समय नोट को साइड कर दिया, नोट लिखा नहीं, तो यहाँ लिख लो नोट पहला नोट है कि सैलरीज एंड वेजेस ड्यू टू बी पेड 2000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। तो ये सैलरी एंड वेजेस क्या है, ये ड्यू टू बी पेड। ड्यू टू बी पेड कहने का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग है ये दोनों के दोनों। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसमें दिखने चाहिए ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो लायबिलिटी के तौर पे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिखेंगे, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी के तौर पे। इंश्योरेंस वॉज पेड टू द एक्सटेंट ऑफ, ऑफ जो है सिंगल एफ वाला ऑफ होगा, ऑफ 300 एडवांस
तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिखेगा कहाँ पर, ये एसेट हो गया, तो ये डेबिट साइड में दिखेगा। अ सम ऑफ 500 टू बी रिटन ऑफ एज बैड, 500 रुपये का सम था, मतलब 500 रुपये अमाउंट का सम, वो उसको हमने बैडेड राइट ऑफ हो गया एज बैड आउट ऑफ सन्डी डेटर्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। तो ये डाउटफुल डेट के लिए 500 रुपये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, 5% और 500 रुपये बैडेड मानना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके सवाल है, हम लोग इसको बनाते हैं, बनाने के साथ साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा आई गेस बेटर रहेगा आपके लिए। अच्छा, सवाल में नोटिंग्स वगैरह भी थोड़ी सी रहेंगी क्योंकि सवाल एक बढ़िया तरह का सवाल है। इंस्टीट्यूट जो इसका सोल्यूशन देता है वो सोल्यूशन भाई किसी काम का नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर भरोसा भरोसा नहीं है मेरे ऊपर तो जाकर के देख लो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन, सजेस्टेड आंसर कॉपी पेस्ट मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट जो सोल्यूशन दिया वो सच में किसी काम का नहीं है। वो मेरे भी किसी काम का नहीं और आपके तो खैर किसी काम का है भी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलेंगे, लेकिन भाई तुमको प्रॉब्लम तो ठीक ठाक देना चाहिए, मतलब सोल्यूशन तो ठीक ठाक देना चाहिए ना। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अमाउंट कितना है, आई मीन ईयर कितना है, एज ऑन 31/3 रुपी डेबिट एंड रुपी क्रेडिट पर्टिकुलर, रुपी डेबिट एंड रुपी क्रेडिट। परचेज किया है 65,000 रुपये का, तो परचेज लिख लो, लेकिन 65,000 नहीं लिखना। सबसे पहले देखो कि परचेज को लेकर कोई दिक्कत विक्कत है क्या, एक एक आइटम करके देखते हैं। परचेज को लेकर के हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, 4 नंबर पढ़ते हैं एक बार। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 स्पेंट फॉर द पर्सनल पर्पज ऑफ द प्रोपराइटर, ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स के रूप में दिखेगा हमारा। उसके बाद सेल्स फॉर द पीरियड इंक्लूड 500 गुड्स, कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। 500 वर्थ ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल कंजम्पशन एंड ही हैज आल्सो टेकन गुड्स वर्थ ₹1000 कॉस्ट प्राइस फॉर पर्सनल कंजम्पशन व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। अच्छा, तो ये कह रहा है कि सेल्स जो है, सेल्स के अंदर 500 रुपये का गुड्स मिला हुआ है, सेल्स के अंदर 500 रुपये का गुड्स मिला हुआ है कि जो गुड्स हमारा 500 रुपये का गुड्स मिला हुआ है, 500 रुपये का जो हमारा गुड्स है वो ड्राइंग्स के तौर पे यूज हुआ, मतलब समझो गुड्स, आप सीक्वेंस समझना एक बार, हाँ, बहुत काम आएगा आपके। परचेज किया हमने गुड्स, परचेज वाला गुड्स 500 रुपये का यूज हुआ कि किसके लिए, ड्राइंग्स के लिए, लेकिन उसको लिख दिया सेल्स गलती से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई चीज़ को सेल्स लिखेंगे तो वो सेल्स में इंक्लूड होगा प्लस डेटर्स में भी इंक्लूड होगा। अगर हम कोई चीज़ को सेल्स लिखेंगे तो वो सेल्स में भी इंक्लूड होगा और डेटर्स में भी इंक्लूड होगा। यहाँ इन्होंने क्या किया है, 500 रुपये का जो गुड्स उन्होंने क्या किया, ड्राइंग्स किया है, वो गुड्स सेल्स में भी इंक्लूडेड है और डेटर्स में भी इंक्लूडेड है। तो हम सेल से 500 माइनस कर देंगे, डेटर से भी 500 माइनस कर देंगे। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं होना चाहिए भाई, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस नहीं होना चाहिए था। अब हमें ये मानना पड़ रहा है, क्यों बताऊँ, क्योंकि सेल्स में जो कुछ गुड्स इंक्लूड करेंगे वो इंक्लूड करेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो ये इसमें ये मान रहा है कि 500 कॉस्ट का गुड्स था, वही 500 कॉस्ट का गुड्स जा करके सेल्स में इंक्लूड हो गया और वही 500 कॉस्ट का गुड्स जा करके डेटर में इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो हम सेल्स में से 500 हटाएंगे और डेटर में से भी 500 हटाएंगे, ये पहली चीज़ समझ गए आप, ओके। अब क्या है कि भाई जो जो गुड्स आया है वो कहाँ से आया होगा, परचेज करके आया होगा। तो
तो परचेज में से भी वो गुड्स हटना चाहिए। वैसे अगर मान लो गुड्स आप विड्रॉ करते हो तो एक्चुअल में एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स टू परचेज होती है ना, ऐसे, यानी परचेज में से घटता है और ड्राइंग्स में जाके ऐड होता है। लेकिन इन्होंने किया क्या है कि सेल्स में भी डाल दिया और डेटर में भी डाल दिया, उसको ड्राइंग्स में डाला ही नहीं। तो सेल्स में से घटाना पड़ेगा, डेटर में से घटाना पड़ेगा, ड्राइंग्स में डालना पड़ेगा और परचेज में से भी घटाना पड़ेगा, कि परचेज में से तो घटना लाजमी है। ये चीज़ हुआ, इसका मतलब परचेज का एक एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है, ये परचेज वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है। मैंने बोला ना सवाल बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये सब तो डेप्रिसिएशन हो गया और बाकी बाकी आया क्लोजिंग स्टॉक। सुनो, वो ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वो ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देने को बोल रहा है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देने को बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देने को बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप सारा चीज एडजस्ट कर दो। तो हमारे पास ना क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगे तो परचेज से वो एडजस्ट हो जाएगा, और नहीं एडजस्ट करेंगे तो परचेज से एडजस्ट नहीं होगा और क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा नहीं फिर ट्रायल बैलेंस में। तो मान लो ये डेटा दे रखा है तो हमें डेटा को ट्रायल बैलेंस में दिखाने का मन है, तो हम क्या करेंगे, इसको परचेज के साथ एडजस्ट करा देंगे। लेकिन अगर दिखाने का मन नहीं है मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, तो हम परचेज के साथ एडजस्ट नहीं कराएंगे। बात समझ में आ गई? तो परचेज के साथ में ये भी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो आप परचेज की पहले बात कर लेते भाई, वो सवाल थोड़ा टफ है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। इसमें वर्किंग नोट डाल दो, वर्किंग नोट 1। यहाँ लिखो परचेज कितना है, 46,500 ना, सॉरी 65,000। अब इसमें से लेस करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट 20,000, लेस ड्राइंग्स 500। ये अच्छा, देखो ये वाला एडजस्टमेंट हो गया 20,000 वाला, और ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है ये वाला, इसमें इसने और गुड्स निकाला है। ही हैज आल्सो टेकन गुड्स वर्थ ₹1000 फॉर पर्सनल कंजम्पशन व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो एक और गुड्स निकाला था पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसको भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, 1000। ये तीन चीजें हमारी एडजस्ट होंगी किसके साथ में, परचेज के साथ में। तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट कितना आएगा पहले देख लो एक बार। 65,000 माइनस 20,000 माइनस 15, 43,500 रुपया, ये आएगा 43,500, ठीक है। अब देखो ड्राइंग्स में क्या क्या दिखाने का है सर, ड्राइंग्स में ना ये दिखाने का है दिस वन, और दिस वन ड्राइंग्स में दिखाने का है। और क्या ड्राइंग्स में दिखाने का है, ये दोनों। उसके बाद ये कहाँ दिखाने का, क्लोजिंग स्टॉक बोल करके दिखाने का है। एक बार सवाल में आता है, कहीं चेक करो ड्राइंग्स में और तो कुछ नहीं है ना। एक ये 1000 हो गया, एक ये 1500 हो गया। अच्छा ड्राइंग्स में ये 2000 रुपये दिख रहा है, तो ये भी ड्राइंग्स में दिखाने को है। तो एक काम करते हैं, पहले परचेज लिख लेते हैं। परचेज ऊपर गए, हमने लिखा 43,500 डेबिट में। अच्छा साथ साथ वो जो क्लोजिंग स्टॉक निकला है वो क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। 20,000 रुपये आपको समझ में नहीं आएगा। ये दो चीज़ हो गया, चलो ये हो गया, ये कंप्लीट कर लो। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड लिख लो, डेबिट में आएगा। देखना सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, 1000 रुपया। उसके बाद वेजेज 6,000 रुपया, वेजेज के साथ में कुछ है क्या, वेजेज 6,000 रुपया है, और सैलरी और वेजेज आउटस्टैंडिंग है। तो भैया हमें ना आउटस्टैंडिंग वेजेज अलग से लिखना पड़ेगा। देखो मैं वेजेज लिख रहा हूँ 6,000 रुपया, और आउटस्टैंडिंग वेजेज मैं अलग से लिखूंगा 6,000 रुपया। एड 1000 आउटस्टैंडिंग वेजेज है इसका, 1000, तो ये 1000 मैं यहाँ जोड़ूंगा, और 7,000 रुपया हो गया। उसके नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेज 1000, वो भी यहाँ लिखूंगा।
तो साथ साथ सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब आते हैं सैलरीज पे। सैलरीज 2000 आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरीज हमारा 10,000 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सैलरीज 10,000 प्लस 2000 आउटस्टैंडिंग है, 12,000 हो गया टोटल सैलरी का फिगर। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी अलग से दिखाना पड़ेगा। 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं बोला हुआ, तो एज इट इज़ को छोड़ देंगे। आप लिखेंगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,800 रुपये। रेंट रेट एंड टैक्सेस 1800 डेबिट में। इंश्योरेंस है 1,500 रुपया, तो आप इंश्योरेंस लिखेंगे 1,500। आप चेक करेंगे क्या इंश्योरेंस के साथ में कोई एडजस्टमेंट है क्या। इंश्योरेंस के साथ में एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस का 300 रुपया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा लेस होता है, और तो इसको लेस किया जाएगा और फिर इसको डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। तो लेस 300, यहाँ आ गया 1,200। डेबिट साइड में चले जाओ, तो यहाँ लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट पेड बोल करके एक एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट के बारे में कहीं कुछ बोला है क्या, चेक करो। तो कहीं कुछ नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट पेड बोल के आप एज इट इज चुपचाप लिख देंगे। इंटरेस्ट पेड 1,000 डेबिट साइड में, ऐसा लिख दिया। उसके बाद सेल्स है 95,000। तो सेल्स में ना एडजस्टमेंट है आपके। सेल्स में ये वर्किंग नोट में दिखा लो, वर्किंग नोट नंबर 2। मैं सेल्स में जाता हूँ, सेल्स में आपको एडजस्टमेंट जो होंगे वो करके दिखा देता हूँ। एक ही एडजस्टमेंट रहेगा सेल्स में, सेल्स 95,000। उसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या, ड्राइंग्स। जो 500 का ड्राइंग्स में इंक्लूडेड था, अब ये कहलाएगा 94,500। तो यहाँ लिखेंगे 94,500 आकर के, 94,500। उसके बाद कैश एट बैंक है हमारे पास और बिल्स पेबल, तो इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कैश एट बैंक लिख देंगे एज इट इज़। कैश एट बैंक 21,500। और बिल्स पेबल, हमारा बिल्स पेबल कितना है, 5,800, 5,800। उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 35,000 रुपये का। तो भाई एक बार सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम लोग चलते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या क्या है, कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई क्या जो जो हो गया, वह ग्रीन पेन से मैं टिक कर देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इंश्योरेंस वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी ये नहीं हुआ, ये आधा कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा बाकी है ड्राइंग्स वाला पोर्शन। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ नहीं, 35,000 रुपये लिख दिया आपने। उसके बाद आ जाओ, हमारे पास में सारे एसेट्स आ रहे हैं, तो एसेट्स को एक बार रहने देते हैं। यहाँ देखते हैं क्या क्या है। और
ठीक है, एसेट को ही देख लेते हैं। एसेट हमारे पास में है, ये 3 एसेट है और तीनों पर डेप्रिसिएशन है 10%, 5% एंड 10%। 10, 5 और 10। तो बिल्डिंग पे खाली 5 है, बाकी सब पे 10 है। तो आओ डेप्रिसिएशन भी कर लेते हैं इनका। तो प्लांट एंड मशीनरी 10,000 है, उस पे 10% का डेप्रिसिएशन कितना, 9,000 आएगा। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,000। उसके बाद हमारे पास है बिल्डिंग 5,000 का। तो बिल्डिंग 5,000 माइनस 5% इंटू 5,000, तो 5 × 5 = 25, 4,750 दिखेगा। और ये 250 रुपया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर है 3,000 का। तो फर्नीचर है 3,000 का, तो 3,000 माइनस 10% इंटू 3,000, तो 2,700 रुपया। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300 रुपये। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 10,000 का हमारे पास है। बिल्स रिसीवेबल 10,000 का। तो बिल्स रिसीवेबल, तो कोई सवाल थोड़ा सा ना टेढ़ा था, आड़ा रहता है, तो इसलिए मैं इसे आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डेटर्स है 40,000 का। डेटर्स है, बहुत झमेला है भाई, आ जाना। डेटर्स 40,000। क्या डेटर्स में झमेला है? सबसे पहले तो डेटर्स में से ना ये 500 रुपया हटाना पड़ेगा, ये वाला 500। सेल्स में जो इंक्लूड था वो डेटर में भी था, लेस ड्राइंग 500, ये हटा दिया। फिर लेस बैड डेट 500 रुपये का बैड डेट हुआ है। वो कौन सा बैड डेट है सर? ये वाला बैड डेट है 500 रुपये का। और 5% बनाना है प्रोविज़न, वो भी हटा दिया। अब आया 39,000, इसमें से जाएगा 5% पीपीटीटी। तो यहाँ पे 5% का होगा 39,000 इंटू 5, 1,950 रुपये। ये 1950। तो डेटर का एग्जैक्टली बैलेंस आपको कितना दिखेगा वो लिखना है एक। और दूसरा 1,950 का पीपीटीटी बनाना आपको। डेटर्स का बैलेंस आपको दिखाना है इसमें। डेटर 39,000 एंड पीबीडीडी बनाना है 1,950 का। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल 66,000। तो कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसको एज इट इज दिखा देंगे 66,000। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000 रुपये का। तो ये जो हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस है उसमें तो कोई छोटा सा एक एडजस्टमेंट है, वो आपको बस देखना है। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000 माइनस 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 सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड
2000 स्पेंट फॉर द पर्सनल पर्पस ऑफ द प्रोपराइटर। तो देखो ना, टोटल ड्राइंग्स कितना हो जा रहा है पता है आपको? टोटल ड्राइंग्स हो रहा है यहाँ 3000 रुपये हो गया। मैं अब ड्राइंग्स लिख रहा हूँ। ड्राइंग्स हो रहा है 500 प्लस 1000 प्लस 2000, टोटल 3500 रुपये का ड्राइंग्स हो गया। अब देखो ड्राइंग्स कहाँ कहाँ है। एक ये दोनों ड्राइंग्स है 500 और 1000, ऊपर से अभी जो ड्राइंग्स आपने देखा वो वाला, ठीक है, 3500 रुपये। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। देखो परचेज एडजस्टेड है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखा है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेते, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ परचेज को एडजस्ट किया है किसके साथ में? क्लोजिंग स्टॉक के साथ में, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देंगे तो नहीं लेंगे। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखो 21,000। अब एक बार भी सब हो गया ऑलमोस्ट, अब इसको जोड़ लो कितना होगा। आई गेस सब हो गया होगा। सब हो गया। आप इसको अब एक बार जोड़ लो, ठीक है, कितना हो रहा है। बहुत बड़ा है डेटा इसमें, एक बार जोड़ देता हूँ। 43,500 प्लस प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1000। 1000 के बाद में 21,500 प्लस 9,000 प्लस 1000 प्लस 4750 प्लस 250 प्लस 2700 प्लस 300 प्लस 10,000 प्लस 39,000 प्लस 3,000 प्लस 3500 प्लस 21,000, 2,03,800। एक ना बैड डेट हुआ था, बैड डेट हमने छोड़ दिया था। बैड डेट 500 रुपये, वो हमने नहीं लिखा। तो अगर बैड डेट लिख लो, बैड डेट 5 2,04,300 रुपये एक का आ रहा है। दूसरा है 1000 प्लस 2,000 प्लस 94,500 प्लस 5,800 प्लस 35,000 प्लस 1,950 प्लस 66,000, 2,06,250 रुपये। कहीं कोई गलती किया हमने क्या? 1,950 का डिफरेंस आ रहा है क्या? चेक करो तो एक बार, कितना आ रहा था? 2 लाख 2,04,300, 2,04,300 माइनस 2,00,000
6250, हाँ 1950 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डेटर में हमने बैलेंस को 1950 रुपया कम लिखना है। डेटर का बैलेंस कितना है, क्योंकि हम सारा एडजस्ट कर दिए ना। तो ये जो 39,000 है आ रहा था लास्ट में, माइनस 1950 वो लिखना है। हमने यहीं एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दिया ना पूरा। तो यहाँ आपको डेटर का बैलेंस आएगा 1 सेकंड। डेटर का जो बैलेंस है वो 39,000 ही आएगा। जो बैड डेट आपका है, उस बैड डेट में, बैड डेट कहाँ गया, ये रहा। इस बैड डेट में 500 प्लस 1950 रुपया आप लिखो, टोटल 2450। और ये क्यों लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको। 2450, ये बैलेंस आपका 2,06,250 आ जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो बैड डेट आपका हुआ 500 रुपया, आप बैड डेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पीबीडीडी के साथ एडजस्ट होगा 500 रुपया। अब अगर पीबीडीडी अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग प्रोविज़न कुछ है नहीं, यहाँ पर 500 आया और यहाँ 1950 आया। टोटल पीएल से कितना लेना है, 2450 रुपये, ऐसा। जिसमें से क्लोजिंग प्रोविज़न आपको दिखाना है 1950 और 500 रुपये बैड डेट है, ये पीएल में जाएगा। अब पीएल के डेबिट में जाने का मतलब क्या है कि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें खोलना पड़ेगा, ऐसा, प्रोविज़न के लिए और बैड डेट के लिए। तो हमने क्या किया कि बैड डेट और प्रोविज़न को एक साथ एडजस्ट करके के हमने दिखा दिया कि भाई इतना रुपया हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि बैड डेट, आप सिर्फ एक छोटा सा चीज लिखेंगे, बैड डेट एंड प्रोविज़न, बैड डेट एंड प्रोविज़न प्लस प्रोविज़न। नहीं तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रोविज़न जो पीएल में जा रहा है, तो फिर देखो अगर ये नहीं दिखाएँगे तो फिर हम ये दिखाएँगे कि पीएल का डेबिट बैलेंस ले लेंगे 1950 रुपया और बैड डेट हमारा 500 पड़ा रहेगा। तो वो पीएल से लेना है, इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है? ऐसा करके। या तो आप उसको पीएल से लेना है इसलिए ऐसा बोल के दिखाओ, या तो फिर आप कैपिटल से एडजस्ट कर दो। यहाँ पर अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आप, तो ये जो सवाल है ये कुछ इस तरह का हुआ अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अब और कोई प्रॉब्लम बचता नहीं है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप अपने से कर लेंगे। एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा। आपको एरर्स बताना है और रीजंस बताना है, तो आप एकदम यहाँ पर रीजंस का एक लाइन ओपन कर देंगे और लाइन ओपन करके यहाँ पर उसको बता देंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस का क्लास खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।